मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा। मैं खड़े होकर ही बोलना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है कि ज्यादा देर तक आप खड़े न रहें, क्योंकि आंध्र प्रदेश की एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने के बाद जब मैं नीचे उतर रहा था तो पैर में चोट लग जाने के कारण मुझे रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन रेस्ट नहीं ले रहा हूं। मैंने तय किया है कि जब तक बीजेपी लेडी एनडीए को 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त नहीं हो जाएगी, तब तक मैं आराम नहीं करूंगा। मेरे बहनों भाइयों, जहां तक पंजाब का प्रश्न है, पंजाब हमारे गुरुओं की धरती है, पंजाब हमारे वीरों की धरती है। इतना ही नहीं, पंजाब यह किसानों की धरती है। हमसे यह पूछे कोई कि पंजाब किसे कहते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा, यहां पराक्रम, वीरता, साहस, बलिदान और देशभक्ति का संगम हो, उसे ही हम पंजाब कहते हैं। हमारी केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से लगातार काम कर रही है। पंजाब के लिए हमारी सरकार ने क्या किया है, मुझे ज्यादा कुछ बतलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे पहले बोलने वाले लोगों ने डिटेल में सब सारी बातें आपके सामने रखी होंगी। बहनों भाइयों, करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी बनवाने का जो प्रश्न था, उसको पहली बार साहस के साथ कदम उठाकर किसी ने बनवाने का काम किया है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इतना ही नहीं, गुरुओं के प्रकाश पर्व को हम लोगों ने केवल भारत में ही नहीं मनाया, बल्कि सारी दुनिया में जहां जहां भी हमारे हिंदू सिख भाई रहते थे, वहां पर गुरुओं के प्रकाश पर्व को मनाने का हम लोगों ने काम किया। साहिबजादों का जहां तक प्रश्न है, उनकी स्मृति में 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, वीर बाल दिवस केवल भारत में ही हम नहीं मनाते हैं, बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों में भी मनाते हैं। इतना ही नहीं, हरमिंदर साहब, यहां पर विदेशों से चंदा लेने पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था, बहनों भाइयों, लंबे समय से यहां के लोगों की मांग थी, लेकिन विदेशी चंदे पर जो प्रतिबंध लगा था, उसको समाप्त करने का काम पहली बार किसी ने किया है, तो हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। लंगर पर भी टैक्स लगता था, उस टैक्स को भी समाप्त करने का काम यदि किसी ने किया है, तो हमारी सरकार ने किया है। मेरे बहनों भाइयों, आज मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करने आया हूं, 10 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत का स्टेचर, भारत का कद सारी दुनिया में बढ़ा है। मेरे बहनों भाइयों, आपके पंजाब के जो लोग भी विदेशों में रहते होंगे, आप उनसे पूछिए, पहले भारत के बारे में दुनिया के दूसरे देशों में क्या लोग सोचते थे, और आज भारत के बारे में दुनिया के दूसरे देशों में लोग क्या सोचते हैं। मैं 25-30 वर्षों से विदेशों में जा रहा हूं, लगभग 20-22 वर्षों से दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुझे विचार व्यक्त करने का मौका मिलता है। बहनों भाइयों, मैंने वह दिन भी देखा है जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलते थे, तो भारत के जब बोलने का समय आता था तो बहुत बड़ी संख्या में दूसरे देशों के जो प्रतिनिधि होते थे वो चले जाते थे, कहते थे ये भारत बोल रहा है, माने भारत एक गरीब देश है, कमजोर देश है। यह दुनिया में धारणा बनी हुई थी। हमारी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए वो नहीं लिया जाता था, लेकिन आज दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत यदि कुछ बोलता है, मेरे बहनों भाइयों, तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। भारत का सम्मान सारी दुनिया में बढ़ा है। धन दौलत के मामले में पहले यह धारणा थी भारत गरीबों का देश है, कांग्रेस की हुकूमत थी। धन दौलत के मामले में, इकॉनमी, अर्थव्यवस्था के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्मा किया है। मेरे बहनों भाइयों, 8 वर्षों के अंदर ही
धन दौलत के मामले में हमारा भारत जो दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर मेरे बहनों भाइयों आज दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री अब इस बात का दावा करते रहे, यदि ऐसे ही आगे मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सरकार बनी रही तो 2.5-3 वर्षों के अंदर यानी 2027 आते आते अर्थव्यवस्था के मामले में, धन दौलत के मामले में हमारा यह भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। सारी दुनिया में यह धारणा बनी है। मेरे बहनों भाइयों, आप सबको बार बार गुमराह करने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जाती है, आम आदमी पार्टी के द्वारा की जाती है। आम आदमी पार्टी के नेता को आप जानते हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वह जो कहते हैं वह करते नहीं हैं। अन्ना हजारे साहब के साथ जब उन्होंने आंदोलन किया था, अन्ना हजारे साहब उनके गुरु थे, उन्होंने कहा देखो पॉलिटिकल पार्टी मत बनाना। उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी। जब वह कहे कि मैं मुख्यमंत्री दिल्ली का बन जाऊंगा तो मैं सरकारी आवास में नहीं रहूंगा, गवर्नमेंट रेजिडेंस में नहीं रहूंगा, मैं अपने घर में रहकर जो है मैं कामकाज करूंगा। बहनों भाइयों, उन्होंने कि अपना शीश महल बनवा लिया है, आलीशान बंगलो बनवा लिया है, आज वह उसमें रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा शराब की सारी दुकानें दिल्ली में बंद हो जाएंगी और जहां भी हमारी सरकार होगी शराब की दुकानें नहीं चलने पाएंगी खुलेआम। बहनों भाइयों, आज दिल्ली के गली गली में शराब बिकवाने की व्यवस्था यदि किसी ने की है तो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी ने की है। मैं समझता हूं कमोवेश यही स्थिति हमारे पंजाब की है मेरे बहनों भाइयों। यानी जो कहा है इन लोगों ने। देश दुनिया ਦੀ तमाम ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬ ਕੇ ਪਾਓ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।